अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया? तो यह है देहू, पुणे में संत तुकाराम शिला मंदिर। नेक्स्ट है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 37। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, 7 जुलाई 2022 को कहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? इंपॉर्टेंट, यूपी के लिए। जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कहाँ पर स्टील स्लैग यानी धातु की तलछट के उपयोग से निर्मित 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन किया गया? कहाँ पे? सूरत में। अगला है, 16 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पे औद्योगिक डीकार्बनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। अगला है, नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2015 से 19 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर कितनी थी? 69.7। रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा दिल्ली की राजधानी दिल्ली में तथा सबसे कम छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं। 5 जून 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस वैश्विक पहल की शुरुआत की? पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन। ठीक है, पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन। अगला है, वह सदगुरु जिनकी संस्था ईशा फाउंडेशन, सभी जानते होंगे ईशा फाउंडेशन किसका है? जग्गी वासुदेव का। तो किया क्या इन्होंने? पर्यावरण दिवस पर मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। अगला है, 5 जून 2022 को येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण सूचकांक। ये इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? 180। EPI में शामिल कुल 180 देशों में जहां भारत की रैंकिंग सबसे नीचे है, वहीं भारत के पड़ोसी देश चीन 160, श्रीलंका 132, पाकिस्तान 167 और भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इसे अस्वीकार कर दिया है। ठीक है, विवादित है, आप ध्यान दें इस पर। नेक्स्ट है, 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में शांति में हमें कितना स्कोर मिला है? 135। ठीक है, अगला देखते हैं। 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा जून 2022 में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पे है? तो भारत तीसरे स्थान पे है। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां तथा भारत का अंतिम राज्य कौन सा बना? असम। अगला है, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किसके प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना का शुभारंभ किया? तो निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए। ठीक है, निपुण किससे है? निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए। अगला है, जुलाई 2022 में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट। अगला है, ये स्टार्टअप इकोसिस्टम्स की सहायता से राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य की श्रेणी में शामिल है। कौन है? गुजरात, कर्नाटक, स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से। ठीक है, अगला है, जुलाई 2022 में किस संस्था के परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया? यह है IIT हैदराबाद। अगला है, जून 2022 में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को लॉन्च किया? यह है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित NFSA राज्य रैंकिंग सूचकांक जिसे 5 जुलाई 2022 को जारी किया गया, इसमें शीर्ष रैंकिंग किसे मिली है? ओडिशा। क्या हुआ है? राशन की दुकान पे जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संबंधित लागू किया गया था, तो उसमें राज्यों को इसमें लिस्ट में रैंकिंग जारी की गई है। तो पहले इसमें ओडिशा आया है पहले स्थान पे। तो यूपी कौन से स्थान पे है? दूसरे पे। और आंध्र प्रदेश तीसरे पे। नेक्स्ट है, भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जिन्हें दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का फोर्स कमांडर जुलाई 2022 में नियुक्त किया गया, यह है लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। अगला है, 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में जारी
विश्व के टॉप 500 कंप्यूटरों की सूची में किस कंप्यूटर को भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? तो क्या नाम है इसका? सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI। ठीक है। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जून 2022 को कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया? कहाँ? अहमदाबाद, गुजरात। अगला देखते हैं, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट की कितनी किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो यह है 75 किलोमीटर। जून 2022 में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया? उत्तराखंड, देवस्थल। अगला है, अमित शाह द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली। हाल ही में जारी एनिमल डिस्कवरी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्राणी सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज में भारत ने 2021 में जीव डेटाबेस में कितनी प्रजातियों को जोड़ा? तो 540। अगला है, जो जुलाई 2022 में किस राज्य में काई चटनी को GI टैग प्रदान किया गया है? काई चटनी कहाँ का है? उड़ीसा, मयूरभंज का। ये क्या है? सुपर फूड है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला उड़ीसा के बाद दूसरा राज्य कौन सा बना? छत्तीसगढ़। क्या हुआ यहाँ पे? राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा, एक सेकेंड, ये क्या लिखा है? बेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक। बेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट भी है, कर्नाटक। अगला है, भारत में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। तो G20 सम्मेलन 2023 के लिए नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को जुलाई 2022 को वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल की जगह भारत ने अपना नया शेरपा नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र आवास की विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी के कितना होने का अनुमान है? कितना? 675 मिलियन। 675 मिलियन। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट कार्यालय द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया है? तो भार्गव श्री प्रकाश को। नेक्स्ट है, हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किया गया भारत का पहला कोविड रोधी टीका एनकोवैक्स। क्या नाम है? एनकोवैक्स। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? तो 1 जुलाई 2022 से। नेक्स्ट, जून 2022 में ड्रोन द्वारा पोस्ट इंडिया मेल डिलीवर करने वाला, यानी ड्रोन से मेल जो भेजी जाती है वो तो पहला ऐसा करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? गुजरात। आगे देख लेते हैं, जून 2022 में किस राज्य में बैंक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की गई? कहाँ पे? केरल में, कायमकुलम, केरल में। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम के बड़े भंडार की खोज की गई है? सीकर के रोहिल खंडेला में। राजस्थान में किसकी खोज की गई है? यूरेनियम। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया? कलोल, गुजरात। क्या किया है? पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन गुजरात में। अगला है, भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी के किस निर्देशित मिसाइल पोत को मुंबई में सेवा मुक्त कर दिया गया है? INS गोमती। अगला है, 26 से 28 मई 2022 के बीच तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। अगला है, हाल ही में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर, कठुआ। औद्योगिक बायोटेक पार्क। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, सब जानते हैं। थीम क्या थी? मानवता के लिए योग। अगला है, 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस IIT संस्थान में कमीशन किया गया है? तो ये है IIT गांधीनगर में। अगला देख लेते हैं, वह भारतीय नौसैनिक जहाज जिसे सीमा पर
32 वर्ष तक सेवा के बाद जून 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया, तो आईएनएस निशंक को। अगला है इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ। एक तो ये ध्यान रखें कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ है। ने किस एरोस्पेस पार्क में नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया है, कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया है, तो सिक्किम ने। नेक्स्ट, डीआरडीओ द्वारा विकसित व मानव रहित विमान जिसका सफल परीक्षण 1 जुलाई 2022 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक किया गया, तो यह है ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। अगला है भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना 1 जुलाई 2022 कहाँ पे, एनटीपीसी रामगुंडम तेलंगाना। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना एनटीपीसी रामगुंडम तेलंगाना। नेक्स्ट है हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया, हैदराबाद में। आगे देखते हैं, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपने क्षेत्रीय कार्यालय का पहला महानिदेशक किसे नियुक्त किया, तो यह है डीजे पांडियन। नेक्स्ट है हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किस जिले में फॉसिल्स पार्क एवं ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया, कहाँ पे, झारखंड, ठीक है, साहिबगंज। अगला है भारत के प्रतिष्ठित औद्योगिकपति, स्पेलिंग गलत है, जिन्हें 11 जून 2022 को मुंबई स्थित HSNC यूनिवर्सिटी द्वारा डीलिट की मानद उपाधि दी गई है, तो किसको, रतन टाटा को। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग की वार्षिक रिपोर्ट कौन सी, रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022 का प्रकाशन मई 2022 में किया गया, और जिसके अनुसार वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु उत्तर प्रदेश। अगला है भारतीय सेना के 3 अंगों में 4-4 वर्ष के अनुबंध पर युवाओं की भर्ती हेतु 14 जून 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस योजना की घोषणा की गई, यह है अग्निपथ। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्र पुल पंबन कहाँ है, निर्माणाधीन है, तमिलनाडु। आगे देखते हैं, भारत के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच कौन सी मैत्री बंधन एक्सप्रेस के बाद कौन सी तीसरी गाड़ी चलाई गई है, यह है मिताली एक्सप्रेस। अगला है झारखंड, ये इंपॉर्टेंट है, झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला देश का तीसरा राज्य, अभी हमने पढ़ा राजस्थान। हाल ही में संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बनारस का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में किस राज्य को एशिया में शीर्ष स्थान मिला है, तो यह है केरल। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 30 जून 2022 को प्रक्षेपण वाहन PSLV C-53 द्वारा किस देश के 3 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है, तो यह है सिंगापुर। नेक्स्ट है ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने हाल ही में किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल के साथ समझौता किया है, तो ये है मलेशिया। आगे देखते हैं, 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पे डिजिटल भारत सप्ताह का शुभारंभ किया, तो ये है गांधीनगर, गुजरात। नेक्स्ट है किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है, तो ये है खुशी पटेल। नेक्स्ट है मोदी जी ने कहाँ पर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया, बेंगलुरु। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक में भारत को रैंकिंग कौन सी दी गई है, 150वीं। ये इम्पोर्टेंट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डाक पर
स्वदेश निर्मित किन 2 युद्धपोतों का जलावतरण किया? तो एक है सूरत और दूसरा है उदयगिरी। नेक्स्ट है फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को कहाँ लॉन्च किया गया है? तेलंगाना। अगला है मिड डे मील के साथ साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की गई है? सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो यह राजस्थान। क्या नाम है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, रामगढ़ राजस्थान। राम से राजस्थान, ठीक है। रा से रामगढ़ और राज से राजस्थान। नेक्स्ट है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा मई 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को रैंकिंग 150। ये भी हमने देखा, सेम है। अगला है मई 2022 में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो यह है उड़ीसा। अगला देखते हैं भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में? हैदराबाद में। अगला राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितनी हो गई है? 2। अगली 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले व पहले हिंदू आम भारतीय जिसे वेटिकन सिटी ने संत की उपाधि दे दी, देव सहायम पिल्लई। अगला है तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में शीर्ष पे कौन है? उत्तर प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सबसे अच्छा हमने किया है, यानी उत्तर प्रदेश ने। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में हाल ही में किस राज्य के जिंगकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है? सभी जानते हैं मेघालय। लिविंग रूट ब्रिज का नाम कहाँ किससे जुड़ा है? मेघालय से। कौन सा राज्य निर्बाध इंटरनेट एक्सेस करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो यह है राजस्थान। ध्यान दें, राजस्थान का नाम कई चीज़ों में आ रहा है। अगला देखते हैं खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कहाँ? मुंबई में। अगला है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन? 11 मई को। तो इसकी थीम क्या है? टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। अगला है 25 अप्रैल 2022 को भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ पे? मुंबई में। अगला है बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सांस SAANS अभियान शुरू किया? किसने? कर्नाटक। अगला है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का वह गाँव जिसे हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया, तो ये कौन है? यह है पल्ली गाँव, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में झारखंड का वो कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय बनाने वाला देश का पहला जिला बना? जामताड़ा। अच्छा, ये कहाँ है? झारखंड में, ठीक है। नेक्स्ट है नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित 7वें विदेश नीति और भू अर्थशास्त्र सम्मेलन रायसीना वार्ता का विषय क्या था? इसको सीधे सीधे रायसीना वार्ता आप बोल दीजिए। तो इसका विषय क्या था 2022 का? टेरा नोवा इम्पेशेंट, क्या लिखा है? इम्पेशेंट एंड इम्पेरिल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, ये थोड़ा सा इसमें गलत लिखा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने के निर्णय लिया गया है? तो यह है 5 अक्टूबर को। अगला है भारतीय सेना का वह जहाज, ये पूछा भी गया था अभी हाल ही में किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। भारतीय सेना का वह जहाज जिसे पिछले दिनों तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है, तो ये क्या है? INS वलसूरा। नेक्स्ट है हाल ही में किस उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलोशिप के लिए नामित किया गया है? तो ये किरण मजुमदार शाह को। किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो यह है महाराष्ट्र। अगला है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप
ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट है सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित किस सुरंग को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बुनियादी ढांचा परियोजना से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये है अटल सुरंग। ठीक है, अगला है ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया? तो ये जोरहाट पंप स्टेशन असम में। अगला है अप्रैल 2022 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? तो यह है पश्चिम बंगाल। कृपाण शक्ति अभ्यास, ये हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य आज कंप्लीट हो गया। ये नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे।